ठीक है, आज का अपना ऑब्जेक्टिव है एक्सेस लिस्ट। क्लियर? तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सेस लिस्ट टुडे। अभी जब एक्सेस लिस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सेस लिस्ट बेसिकली क्या होता है। ओके, नाउ एक्सेस लिस्ट इज अ टूल यूजिंग विच यू कैन मैनेज योर नेटवर्क ट्रैफिक। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज़ अवेलेबल ऑन सिस्को राउटर। एक छोटा सा उसके अंदर एक फीचर है सिस्को राउटर के अंदर जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन अच्छा पावरफुल फीचर है। बहुत सारे लोग अगर राउटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो लोग एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में हमने ना नेट कर रहे थे, हम लोग नेट स्टडी कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट यूज़ किया था। ठीक है, ऐसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, और नेट के पहले हम लोग कवर करते थे जो पुराना CCNA था, पर इस CCNA में से सिस्को ने इस चीज़ को कम्प्लीटली निकाल दिया। राइट, तो हम अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी भी आप किसी प्रोडक्शन पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चांसेस है कि ये पूछा जाएगा। राइट, हेंस हम लोग ये कर रहे हैं। ओके, अभी एक्सेस लिस्ट जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो टेक्निकल टर्म्स में ये क्या है, ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप ये मेंशन कर सकते हो राउटर ने कौन सी ट्रैफिक को आगे जाने देना है, इंटरनेट एक्सेस देने का, नहीं देने का, फिल्टर करने का, नहीं करने का। तो व्हाट वी वांट टू डू, तो ट्रैफिक अगर जानने चाहिए आगे तो आप एक्सेस लिस्ट यूज़ करोगे। तो अगर आप अपने यूज़र्स को रोकना चाहते हो इंटरनेट एक्सेस करने से, या कोई एक क्रिटिकल सर्वर है या डेटाबेस है उसको एक्सेस करने से, तो बेसिकली एक्सेस लिस्ट इज़ द टूल फॉर यू। क्लियर? अभी एक्सेस लिस्ट जब आप यूज़ करने वाले हो किसी भी प्रोडक्शन के ऊपर, तो इसमें दो टाइप के एक्सेस लिस्ट होंगे। ओके, तो वी कैन टॉक अबाउट लाइक 2 डिफरेंट एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पे पहली जो एक्सेस लिस्ट है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, ठीक है, और जो दूसरी है वो है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। ठीक है, तो ये दो टाइप के एक्सेस लिस्ट है और हम दोनों को कवर करने वाले हैं। ओके, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर दोनों को कवर नहीं किया तो मतलब आपको इनकम्प्लीट ही समझ में आएगा। राइट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द एक्सेस लिस्ट। अभी एक्चुअली व्हाट एक्सेस लिस्ट कैन हेल्प यू टू डू, imagine that this is a switch. Okay, so I have a switch over here, and on this switch maybe I have a few computers connected. So these are my computers. So this is my first computer, my second computer, and my third computer. So all the 3 computers are connected into this switch. Now on the other side of a switch there is a router. ठीक है, so this green colored circle is a router, and on the other side of the router, ठीक है, there is this huge internet. This grey colored box ना, this is internet. तो इन सबको पहले लेबल्स असाइन कर देंगे। तो ये जो है हमारा PC1 है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मशीन जो है वो है PC2। ठीक है, और यहाँ तीसरा मशीन है PC3। ओके, ये स्विच है हमारा, ये राउटर है राउटर 1। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना, तो दिस इज़ इंटरनेट। ठीक है ना, सो और कनेक्टिविटी कुछ ऐसी है, आपके स्विच से राउटर तक एक क्रॉस केबल है, और राउटर से इंटरनेट तक का कोई टाइप का मीडिया कनेक्टेड है, और इंटरनेट के ऊपर एक सर्वर है अभी हमारे पास। सो दिस इज़ अ सर्वर ऑन इंटरनेट, एंड दिस इज़ माई google.com। ठीक है, सो दिस इज़ google.com। क्लियर? तो ये इंटरनेट है, और इंटरनेट पे वाइट वाला सर्वर जो है ना वो google.com है। इस सर्वर का IP एड्रेस 8.8.8.8 है। क्लियर? ठीक है, और ये जो हमारे इंटरफेस है ना, इनके कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है। ये 0/0, ओके, और ये राउटर का 0/1 है। ठीक है, तो ये राउटर के इंटरफेसेस है। ये 0/1 का IP एड्रेस 8.8.1/24 है। So this is the IP address of this interface, and this interface has simply 10.1.1/24.
ठीक है। तो ये 0/0 का IP 10.1.1/24 है और 0/1 का 8.8.8.1 है। और ये सारे कंप्यूटर्स की भी रिस्पेक्टिव अकॉर्डिंगली IP एड्रेस है। 10.1.1.10, मतलब सिर्फ .10 ही लिख देता हूँ एज ऑलवेज, .10, फिर ये अपना .20, ओके, और ये लास्ट मशीन ये .30। अब ये टोपोलॉजी का हम लोग कंटिन्यूसली देखने वाले, राइट। तो ये मेरी टोपोलॉजी, इस तरीके से मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट है। ये सारे तीनों की तीनों कंप्यूटर्स जब भी इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, दे हैव टू गो थ्रू राउटर 1 इन द डायरेक्शन ऑफ इंटरनेट। क्लियर? ओके। नाउ द सिनेरियो इज दिस, आई डोंट वांट PC2, ठीक है। सो दिस कंप्यूटर, आई डोंट वांट दिस कंप्यूटर टू गो टू इंटरनेट। तो ये PC2 जिसको मार्क किया ना हमने, वी डोंट वांट दैट कंप्यूटर टू गो टू इंटरनेट। क्लियर? समझ में? तो ये पूरा पहले मैं 1 मिनट में कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ एक पैकेट ट्रेसर में, फिर उसके बाद एक्सेस लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग पैकेट ट्रेसर एंड नाउ इन पैकेट ट्रेसर वही अपने को एक राउटर लेना है, फिर एक स्विच लेना है, यहाँ से 3 कंप्यूटर्स लेंगे हम लोग, 1 2 3, और एक सर्वर चाहिए था, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ये सारी कनेक्टिविटी है। नाउ माय कंप्यूटर्स IP एड्रेस, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन जैसा मैंने दिया था वैसा ही, तो वी आर डन विथ कॉन्फ़िगरिंग द राउटर। लास्ट में सर्वर बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो मेरी टोपोलॉजी रेडी हो गई। तो आई एम डन विथ ऑल द कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं यहाँ से PC1 से अगर मैं यहाँ पे गूगल भी कर लेता हूँ उसको, इफ़ आई गो टू दिस services HTTP edit, I'm just calling this Google, save, yes। अभी देखो फर्स्ट कंप्यूटर वेब ब्राउज़र 8.8.8.8, ठीक है, गो चल रहा है, गूगल इज़ वर्किंग, ठीक है। और अगर पिंग करूँ तो पिंग ऑल्सो वर्क्स, ठीक है, चल रहा है, पिंग भी चल रहा है। And the same will be on computer 2 as well, ping 8.8 पिंग हो रहा है, और थर्ड कंप्यूटर कमांड प्रॉम्प्ट पिंग, सब चल रहा है। क्लियर? तो सारे मशीन्स काम कर रहे हैं, everyone is able to communicate with google.com, सब चीज़ चल रही है। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, I want to block PC2 from communicating with my server, ठीक है। Now usually on a production, to do this you are going to use firewall, you are not going to use router। याद रखना, आपके प्रोडक्शन के ऊपर आपको राउटर 1 या 2 मिलेंगे। अगर आपके पास 10 15 20 स्विच है
तो आपको नॉर्मली क्या मिलने वाला है, वो सारे स्विचेस ही दिखेंगे। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपको फायरवॉल मिलेंगी। जब आप एक साइट से दूसरे साइट में कम्युनिकेट करते हो तब इन दैट केस आप राउटर यूज़ करते हो। समझ में? मैं वापस रिपीट करता, जितने भी आपके नेटवर्क के अंदर जो भी कंप्यूटर्स हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, स्विचेस। ठीक है, आपके सारे कंप्यूटर्स जब भी आपके खुद के सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो स्विचेस के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ राउटर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये स्विचेस मल्टी लेयर स्विचेस है, ये सादे स्विचेस नहीं है, ये स्विचेस खुद ही राउटिंग कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये कस्टम डिवाइस है, स्विच के अंदर ही राउटर है, मतलब एक हाइब्रिड डिवाइस है जिसमें स्विच और राउटिंग दोनों भी एक ही डिवाइस कर लेता है। तो ये विद इन द नेटवर्क होता है। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हैं, मतलब इंटरनेट की तरफ, तब हम फायरवॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट से प्रोटेक्शन हमें फायरवॉल प्रोवाइड करता है। और फाइनली जब हम अपनी साइट से कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे साइट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तब जाते हैं राउटर के थ्रू। ये स्टैंडर्ड डिज़ाइन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। ठीक है, तो जब भी आप इन फ्यूचर एक्सेस लिस्ट बनाओगे तो आप फायरवॉल पे बनाओगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और हो सकता है आप राउटर्स पे भी बनाओ एक्सेस लिस्ट, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसे फायरवॉल पे बनेंगे, लेकिन चीज़ें कमांड्स चेंज हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू फायरवॉल। अभी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपको आपके नेटवर्क को मैनेज करने की एबिलिटी देता है। आप अगर किसी कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने से रोकना चाहते हो किसी गिवन सर्वर के साथ, तो आप एक्सेस लिस्ट में ये डिफाइन कर सकते हो कि कौन से कंप्यूटर्स को, कौन से सर्वर्स का एक्सेस डिनाई करना है। क्लियर? तो एक्सेस लिस्ट के जरिए नेटवर्क के कनेक्शंस आप मैनेज कर सकते हो, कौन से कनेक्शन होने चाहिए, कौन से कनेक्शन नहीं होने चाहिए, ये आप बता सकते हो, राइट। लेकिन ये आपको वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके नेटवर्क में वायरस एंटर होने से ये फायरवॉल आपको रोकने वाला है, तो यू आर रॉन्ग। ठीक है, मतलब फायरवॉल या तो फिर ये एक्सेस लिस्ट इज गोइंग टू स्टॉप यू, तो यू आर रॉन्ग। एक्सेस लिस्ट और फायरवॉल आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट वायरसेस, they are just going to give you protection ability to manage your network. ठीक है, एंड स्पेसिफिकली योर नेटवर्क कनेक्शंस। तो ये एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की लिमिट होती है। क्लियर? समझ में? तो वायरसेस, फिर उसके बाद फिशिंग अटैक, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन कोई अलग चीज़ देती है, वो एंटीवायरस होता है। क्लियर ना? ओके, अभी हम एक सिंपल प्लेन स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट इंप्लीमेंट करके देखने वाले कि एग्जैक्टली इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अभी एक्सेस लिस्ट बनाने से पहले ना मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। अभी एक्सेस लिस्ट दो टाइप्स की है। पहला तो पॉइंट ये है कि ये दो टाइप्स की है, एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को हम लोग सब में पहला फोकस कर रहे हैं, राइट। अभी जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है ना, वो आपके नेटवर्क के ट्रैफिक में सोर्स आईपी एड्रेस देख के डिसाइड करता है। इट कैन नॉट सी डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट नंबर्स। क्लियर? अ स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट कैन ओनली सी, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इस डायग्राम में। तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड एसीएल, सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड एसीएल, स्टैंडर्ड ACL, तो इसमें सब में पहला पॉइंट ये आएगा ना, सब में पहला पॉइंट कैन डू फिल्टरिंग बेस्ड ऑन सोर्स IP एड्रेस। ठीक है, इट कैन डू फिल्टरिंग बेस्ड ऑन सोर्स URC, ठीक है ना। इट कैन डू फिल्टरिंग बेस्ड ऑन सोर्स IP एड्रेस, बस। इट कैन नॉट सी योर पोर्ट नंबर्स और इट कैन नॉट सी योर डेस्टिनेशन IP एड्रेस। क्लियर? ठीक है, इसमें रेंज जो होता है इसका, तो जब एक्सेस लिस्ट आप डिफाइन करते हो ना, एक नंबर यूज़ करना पड़ता है आपको उसको डिफाइन करने के लिए। तो अगर आप नंबर यूज़ कर रहे हो तो रेंज इसका जो है, इन केस ऑफ रेंज इन नंबर्ड ACL इज़ 1 to 99। क्लियर? समझ में है ना? और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसके बारे में मैं मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज़ यूज्ड अप्लाइड नियर द डेस्टिनेशन। ठीक है ना? अभी ये सारे पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। पहले बेसिक पॉइंट एक्सेस लिस्ट बना के देख लेते हैं, ओके। और एक्सेस लिस्ट के बारे में कुछ इंटरनल, इन जनरल एक्सेस लिस्ट के बारे में हम लोग बात भी करेंगे, राइट। तो चलो अभी इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, राइट। सो व्हाट इन दिस डायग्राम आई वांट टू डू, आई वांट टू डिफाइन एन एक्सेस लिस्ट विच इज़ गोइंग टू ब्लॉक PC2 फ्रॉम एक्सेसिंग google.com। ठीक है, फ्रॉम एक्सेसिंग इंटरनेट इन सम सेंस, ओके। अच्छा, ऑन दी अदर साइड में डायग्राम में मेरे थोड़े चेंजेस कर देता हूँ। google.com का IP क्या है? 8.8.8.8 है, राइट। एंड लेट्स इमेजिन यहाँ पे और एक सर्वर है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ये एक सर्वर है, क्लियर।
and this second server is someone like, maybe this is yahoo.com, clear. और याहू का IP एड्रेस हम जानते हैं इज समथिंग लाइक 8.8.8.80 या तो लाइक 70, ठीक है. सो 8.8.8.70 ये याहू का IP एड्रेस है. तो मेरे रिफ्लेक्टिंग चेंजेस मैं कर लेता हूँ अपने टोपोलॉजी में. तो यहाँ पे एक स्विच ऐड कर लेता हूँ, ठीक है. और ये स्विच से दूसरा एक सर्वर कनेक्ट कर दूंगा. तो ये पहला सर्वर था मेरा गूगल, ठीक है. ये दूसरा सर्वर मैंने ऐड किया, ये है याहू, ठीक है. इस सर्वर को IP एड्रेस दे देता हूँ डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, इट्स IP इज़ 8.8.8.70, ठीक है. नाउ आई एम क्लोजिंग दिस. और सर्विसेज ईमेल HTTP एडिट, ठीक है. एंड एवरीथिंग इज़ गुड, सेव यस. और चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी यहाँ पे. पहले आई एम गोइंग टू नो. तो अभी ये कनेक्टिविटी कर लेता हूँ. फास्ट फॉरवर्ड, एवरीथिंग इज़ गुड. यहाँ से वेबसाइट देखते हैं याहू की क्या वेबसाइट चल रही है. तो 8. आ गया याहू, ठीक है. सारी चीज़ें चल रही है. अभी चेक करते हैं, अभी एक्सेस लिस्ट बनाते हैं. तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि PC2 शुड नॉट एक्सेस yahoo.com. समझ में है ना. तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ लिख देता हूँ, एकदम क्लियर बोल्ड में लिख देता हूँ, ठीक है. PC2 should not access Yahoo. समझ में क्लियर. तो PC2 should not access Yahoo, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. मैंने गूगल के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया. तो इसका मीनिंग क्या है, गूगल का एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता PC2. इट शुड बी एबल टू एक्सेस, राइट. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि PC2 शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस Yahoo बट इट शुड बी एबल टू एक्सेस गूगल. बाकी दो कंप्यूटर का क्या, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 3 के बारे में कुछ मैंने मेंशन किया. इसका मीनिंग क्या है, यस. तो दोनों कंप्यूटर दोनों भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. ये ऑब्जेक्टिव पहले बता देता हूँ, नहीं होने वाला, राइट. एक्सेस लिस्ट जो है स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, उसमें आपके पास लिमिटेशंस है. लिमिटेशंस ये है कि सब में पहला पॉइंट देखो स्टैंडर्ड ACL का, सॉरी हाँ पहला पॉइंट देखो मैंने जो मेंशन किया स्टैंडर्ड ACL के बारे में, वो सिर्फ सोर्स IP एड्रेस देख सकता है. इमेजिन करो यहाँ पे मैंने पैकेट बनाया PC2 पे, तो PC2 कहाँ पे जा रहा है, डेस्टिनेशन IP देख सकता है क्या, नहीं. तो बेसिकली अगर वो गूगल के पास जा रहा है, याहू के पास जा रहा है, फेसबुक के पास जा रहा है, आवर राउटर विल नॉट बी एबल टू मेक दैट डिसीजन कि ये डेस्टिनेशन कौन है. वो सिर्फ ये देखेगा ये सोर्स है ना, इसको डिनाई करने बोला है, तो ये कहीं भी जाए वी डोंट केयर, इसको डिनाई करना है अपने को. समझ में है ना, राइट, क्लियर. तो कॉन्सेप्ट समझ में है ना. तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखते हैं हम लोग. और जो हम लोग बात कर रहे हैं ये चीज़ें प्रूव होती है या नहीं होती, ये भी कवर कर लेते हैं. तो आई एम जंपिंग इनटू माय टोपोलॉजी एंड आई एम फर्स्ट गोइंग टू डिफाइन माय स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट. ओके, सो आई एम सॉरी, ओवर हियर आई शुड गो एंड आई विल क्लिक ऑन माय राउटर, एनेबल मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड. सबको क्लियर दिख रहा है ना ये, ठीक है. अभी यहाँ पे एक्सेस लिस्ट में डिफाइन कर रहा हूँ. तो IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है. तो एक्सेस लिस्ट के बीच में हाइफन है, समझ में है ना. तो IP एक्सेस लिस्ट, और उसके दो टाइप्स है. क्वेश्चन मार्क करूँ मैं तो दोनों टाइप्स दिखाता है वो, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड. तो मैं उसमें से स्टैंडर्ड यूज़ करूँगा, क्लियर. और इसका रेंज बता रहा है 1 से 99. तो अगर आप नंबर डिफाइन कर रहे हो तो आप रेंज यूज़ कर सकते हो, ठीक है. और ये रेंज कितना है, 1 से लेके 99 तक का रेंज है. तो लेट्स से आज अभी मैं नंबर बनाता हूँ और अगली एक्सेस लिस्ट कभी कोई थोड़ी देर में बनाऊँ ना, तो वो वर्ड यूज़ करूँगा, नेम यूज़ करूँगा. अभी नंबर यूज़ कर रहा हूँ. तो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और लेट्स से 25 बना रहा हूँ मैं. तो 1 से 99 के बीच कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो. मैंने 25 यूज़ किया इस एक्सेस लिस्ट का. तो इसका मीनिंग ये है इस राउटर के ऊपर आप अप टू 99 एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, क्लियर. जिनका टाइप क्या है, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट.
बट एनीवे अगर वो नंबर्ड होंगे तो 1 से लेकर 99 हर एक एक्सेस लिस्ट यूनिक होंगी, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा। वर्ड यूज़ करने वाले हो तो जब तक कि आपकी मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन पूरी फिल नहीं होती है तब तक आप यूज़ कर सकते हो, तब तक आप बहुत सारे एक्सेस लिस्ट बना सकते हो। तो टेक्निकली यहाँ पे लिमिट नहीं है एक्सेस लिस्ट की, राइट? आप जितने चाहे उतने एक्सेस लिस्ट बना सकते हो। तो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 25, क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी माई कमांड एंड आई एम गोइंग टू हिट एंटर, क्लियर? अभी अगला कमांड यहाँ पे ये पूछ रहा है config-std-nacl, ठीक है? तो मतलब ये पूछ रहा है अभी आप स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के कॉन्फ़िगरेशन मोड में, राइट? अभी आई वॉन्ट टू कॉन्फ़िगर दिस एक्सेस लिस्ट, मतलब इसके अंदर कुछ देना है, परमिट स्टेटमेंट देना है, लेकिन उसके पहले मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ। क्वेश्चन मार्क में सब में पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो सीक्वेंस नंबर है, ठीक है? तो लेट्स से सीक्वेंस नंबर 5 पे मैं एक स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूँ, सीक्वेंस 5 है मेरा, और सीक्वेंस 5 पे मैं ये बोल रहा हूँ मुझे क्या करना है। क्वेश्चन मार्क करूँ तो दो ऑप्शन है, परमिट या डिनाई। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है अभी हमारा, PC2 को yahoo.com से एक्सेस करना, डिनाई करना है। मतलब इसका मीनिंग ये है, अगर हम नेटवर्किंग की लैंग्वेज में बात करेंगे ना, तो 10.1.1.20 को 8.8.8.70 को एक्सेस करने से डिनाई करना है, राइट? ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या मेंशन करना है, सीक्वेंस नंबर 5 पे मेरे को क्या करना है, डिनाई करना है, राइट? तो याद रखना आपका ऑब्जेक्टिव पहले अकम्प्लिश करना है एक्सेस लिस्ट में, राइट? तो पहला पार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करना है, तो डिनाई, तो 5 डिनाई, और डिनाई किसको करना है, ABCD, मतलब एक नेटवर्क को डिनाई करना है, तो नेटवर्क स्टेटमेंट आपको मेंशन करना है 10.1.1.0.255.255.255.0, राइट? क्लियर? तो इसका मीनिंग 10.1.1 के नेटवर्क के सारे कंप्यूटर डिनाई हो जाएंगे, क्लियर? समझ में? और अगर आपको हर कंप्यूटर को डिनाई करना है, वो उसका सोर्स IP एड्रेस 10 है या 172 है, वी डोंट केयर, कोई भी कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, तो एनी, समझ में? एनी IP एड्रेस, वी डोंट केयर फॉर वन स्पेसिफिक या टू स्पेसिफिक नेटवर्क, वी केयर व्हाट वी आर सेइंग कि एवरीवन, क्लियर? तो अगर आप नेटवर्क मेंशन करना चाहते हो तो ऊपर से आप डायरेक्टली नेटवर्क स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हो, जैसा कि 10.1.1.0, ठीक है? और इसके बाद वाइल्ड कार्ड बिट देना पड़ता है आपको यहाँ पे, जैसा कि हम EIGRP और OSPF में देखें, मतलब 0.0.0.255। तो बेसिकली यहाँ पे आप है ना पूरे नेटवर्क को डिनाई कर सकते हो। अभी ये एक सिंगल स्पेसिफिक नेटवर्क हो गया 10 वाला, 10.1.1 वाला नेटवर्क डिनाई हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर आपको सारे नेटवर्क्स को डिनाई करना है, तो आप केयर नहीं कर रहे हो वो 10.1.1 है या 192.168.5 है, राइट? सबको डिनाई करना है तो एनी यूज़ करना है, राइट? और एक सिंगल कंप्यूटर को डिनाई करना है तो होस्ट लिखना है और फिर उसका IP एड्रेस लिखना है 10.1.1.20। हमारा होस्ट यही है ना, हमें डिनाई किसको करना है, 10.1.1.20 को, क्लियर? स्पेस देखिए, अगर मैं अभी क्वेश्चन मार्क दूँ तो यहाँ कैरेज रिटर्न मिल रहा है मेरे को। CR का मतलब क्या होता है, कैरेज रिटर्न, और इसका सिंपल इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है, कमांड कंप्लीटेड, इससे ज़्यादा कमांड और कुछ नहीं है। तो अभी आपने डेस्टिनेशन IP मेंशन किया इसके अंदर, आपने सिर्फ सोर्स IP एड्रेस मेंशन किया ना, कि आपको किसको डिनाई करना है, 10.1.1.20 को, प्रेस एंटर, समझ में आया ना? ओके, सो ये मेरी एक्सेस लिस्ट बन गई। इस एक्सेस लिस्ट के मुताबिक मैं किसको डिनाई कर रहा हूँ, 10.1.1.20 को, क्लियर? अभी एक बात याद रखो, हमने क्या किया, अभी यहाँ पे एक्सेस लिस्ट को क्रिएट किया, राइट, है ना? तो क्रिएटिंग एक्सेस लिस्ट इज़ वन पीस एंड यूजिंग एक्सेस लिस्ट इज़ अदर पीस, दोनों चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो ये जो डायग्राम है ना, इसी में वापस मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला वाला पॉइंट जो है ना, ठीक है, क्रिएट एक्सेस लिस्ट, क्रिएट एक्सेस लिस्ट और फिर यूज एक्सेस लिस्ट, ठीक है, ऑन करेक्ट इंटरफेस एंड करेक्ट डायरेक्शन। क्लियर? तो ये पॉइंट्स को याद रखना। सिर्फ एक्सेस लिस्ट को क्रिएट एक्सेस लिस्ट कर लिया हमने, अभी तो ये पहला स्टेप हमने कर लिया। इतना ही करने के बाद आपका काम कंप्लीट नहीं होता है। अभी
हमारी एक्सेस लिस्ट तो बन गई ना, ओके। अगर हम यहाँ पे अगर एग्जिट करते हैं और डू शो एक्सेस लिस्ट, एक्चुअली फुल कमांड क्या है, डू शो एक्सेस डैश लिस्ट, अगर ये करते हैं तो स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट दिख रही है आपको, जिसका नंबर 25 और जिसके सीक्वेंस नंबर 5 पे हमने क्या किया है, डिनाई किया है होस्ट को, किसको 10.1.1.20 को, इतना कर लिया ना हमने, तो ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हमारी बन गई, राइट। लेकिन फिर भी अगर इस कंप्यूटर पे जाके मैं पिंग करूँ, जैसा कि मैं पहले भी चेक किया था, मेरा पिंग सक्सेसफुल था, दिस टाइम अगेन मैं चेक करूँ, चालू हुआ, इट्स वर्किंग, चल रहा है ना, 8.8.8.8, अभी 8.8.8.70 को पिंग करूँ yahoo.com को, फिर भी पिंग हो रहा है, क्लियर। अगर मैं यहाँ जाके वेब ब्राउज़र में वेबसाइट एक्सेस करूँ, 8.8. गूगल की वेबसाइट दिख रही है, 8.8.8.70 करूँ अगर, याहू भी दिख रहा है, दोनों भी चल रहा है। तो देखो याद रखो, एक्सेस लिस्ट को मैंने सिर्फ बनाया, मैंने उसको यूज़ तो नहीं किया ना, है ना, यूज़ भी करना ज़रूरी है ना, क्लियर। तो अभी उसको यूज़ करना है, तो यूज़ का मीनिंग क्या है, तो देखो इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने ये एक्सेस लिस्ट यहाँ पे आई क्रिएटेड एन एक्सेस लिस्ट, ठीक है, तो ACL 25 मेरा बन गया है, क्लियर, ACL 25 बन गया, जहाँ पे हमने क्या किया, सीक्वेंस नंबर 5 पे डिनाई किया, किसको डिनाई किया, एक होस्ट को, कौन है वो, 10.1.1.20, तो ये एक्सेस लिस्ट हमारी बन गई ना इतनी, समझ में है ना, या बॉस, ये एक्सेस लिस्ट हमारी बन गई है ना। अभी ये एक्सेस लिस्ट बनाने के बाद इसको अप्लाई भी करना है, व्हाट आई मीन टू से इज, आपको है ना एक इंटरफेस पे जाना है, क्लियर। अभी देखो ट्रैफिक आपकी इंटरफेस पे दो चीज़ें होती है, या तो इंटरफेस से बाहर जाएंगी, देखो ट्रैफिक या तो आपकी इंटरफेस से बाहर जाएंगी, ठीक है ऐसे, या तो इंटरफेस के अंदर एंटर होंगी इस डायरेक्शन में, समझ में है ना। तो यू हैव टू डायरेक्शंस टू योर ट्रैफिक, वन द ट्रैफिक इज गोइंग टू एंटर योर इंटरफेस, टू द ट्रैफिक इज गोइंग टू एग्जिट योर इंटरफेस। द ट्रैफिक दैट इज एंटरिंग, व्हाट टाइप ऑफ ट्रैफिक इट इज, इफ आई कॉल यू, व्हाट टाइप ऑफ कॉल यू रिसीव, इनकमिंग रहता, तो ये भी इनकमिंग ट्रैफिक है ना, जो ट्रैफिक आपके राउटर के अंदर जा रही है इंटरफेस के जरिए, राइट, वो इनकमिंग ट्रैफिक है, और जो ट्रैफिक आपके राउटर से बाहर जा रही है वो आउटगोइंग ट्रैफिक है, समझ में है ना। अभी ये बताओ कि आप कौन सी ट्रैफिक को फिल्टर करना चाहते हो और कौन से इंटरफेस पे, इनकमिंग, आउटगोइंग, और कौन सा इंटरफेस, इनकमिंग ट्रैफिक ऑन विच इंटरफेस, मतलब 0/0, व्हाट ही इज सेइंग इज समथिंग लाइक दिस, ये देखो ये वाले डायरेक्शन की जो ट्रैफिक है ना, इसको मेरे को स्कैन करना है एक्सेस लिस्ट से, समझ में है ना। तो ट्रैफिक जनरेटेड ऑन PC2 ना, इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, तो इट इज़ एंटरिंग योर 10.1.1, है ना, एंड गोइंग दैट वे टू याहू या गूगल, राइट। तो वो इनकमिंग ट्रैफिक है राउटर 1 पे, तो 0/0 पे जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक है उसको मेरे को स्कैन करना है, समझ में है ना, क्लियर, ओके। और ये स्कैन करना है एक्सेस लिस्ट नंबर 25 से, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपनी ACL 25, समझ में है ना, क्लियर। और ACL 25 क्या बोल रही है, जितने भी ट्रैफिक जिसका सोर्स IP एड्रेस है 10.1.1.20 उसको डिनाई करना है, क्लियर ना, ओके। यहाँ तक का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नहीं, अभी मैं इसको यूज़ करके बताता हूँ। तो अभी एट दिस पॉइंट हमने देखा कि हमारे सारे पिंग वगैरह कम्युनिकेशन yahoo.com सब चल रहा है। अभी राउटर पे जाऊँगा मैं, ऑन माई राउटर आई विल गो टू इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा IP, इस इंटरफेस पे जाके IP एक्सेस ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप होता है, तो IP एक्सेस ग्रुप, उसका नंबर देना है, ठीक है। अभी देखो नंबर यहाँ पे पूछ रहा है 1 से लेके 199, इसमें एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट भी आ गई ना, जब हम आगे पढ़ने वाले। स्टैंडर्ड ACL की लिमिट कितनी है, 99 है, एक्सटेंडेड 100 से चालू होता है और 199 तक होता है, राइट। तो डोंट बी वरी, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों भी मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी एक्सेस लिस्ट का नंबर 25 था जो हमने बनाया था, तो IP एक्सेस ग्रुप 25, और कौन से डायरेक्शन में आपको फिल्टरिंग करना है, इनकमिंग ट्रैफिक की या आउटगोइंग ट्रैफिक की, तो मैं बोलूँगा इनकमिंग ट्रैफिक। तो जो इंटरफेस 0/0 में एंटर हो रही है ट्रैफिक,
तो मतलब वो स्विच से कनेक्टेड कंप्यूटर्स जब वो ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं और 0/0 में ये ट्रैफिक एंटर हो रही है, वो ट्रैफिक को हम स्कैन करने वाले. क्लियर? एंड नाउ हिट एंटर. डन. तो अभी आपने ना एक्सेस लिस्ट को बनाया ही नहीं, उसको लिंक भी किया एक इंटरफेस के साथ. क्लियर? ओके. अभी चेक करते हैं हम लोग पिंग होता है क्या. तो इफ़ आई जस्ट क्लोज दिस एंड गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, पिछले टाइम पिंग हुआ था, दिस टाइम सी व्हाट इज़ द रिप्लाई. डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल. तो आपका राउटर आपकी ट्रैफिक को आगे जाने नहीं दे रहा. ठीक है. हम PC2 पे, ये वाले कंप्यूटर पे, इसका IP कितना है, 10.1.120 है, राइट. एंड इफ़ आई ट्राई टू पिंग 10.1.170, पिंग नहीं हुआ. 8.8.8.8 को पिंग करूँ, पहले 8.8.8.70 को पिंग किया, पिंग नहीं हुआ. अभी 8.8.8.8 मतलब गूगल को पिंग करूँ, फिर भी पिंग नहीं हो रहा. समझ में है ना. तो इन दिस डायग्राम दोनों में से कोई भी होस्ट मेरे पिंग नहीं हो पा रहा है. ना याहू को पिंग कर पा रहा हूँ मैं, ना ही तो गूगल को पिंग कर पा रहा हूँ. ये कॉन्सेप्ट सबके समझ में आ गया ना. क्लियर? इस तरीके से एक्सेस लिस्ट को आप यूज़ कर सकते हो. पर अभी जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन किया ना, वो कुछ अच्छा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. इसमें प्रॉब्लम्स है. सब में पहला प्रॉब्लम ये दिखाता हूँ मैं आपको. PC2 से पिंग किया मैंने, पिंग तो नहीं हुआ. लेट्स ट्राई विथ PC1 एंड PC3. अभी आई एम क्लोजिंग दिस. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस PC. अच्छा, इसको मिनिमाइज़ करके नीचे रखता हूँ, PC1 पे जाता हूँ. तो नाउ लेट्स ट्राई PC1. तो पिछले टाइम देखो ना पिंग हो रहा था ना हमारा PC1 से. 8.8.8.8 को अभी पिंग करूँ तो देखो क्या होता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल. क्लियर? चलो दूसरे की बात करते हैं, PC3 की बात करते हैं. कमांड प्रॉम्प्ट. लास्ट टाइम इसका भी पिंग अच्छे से हो गया था. अभी चेक करते क्या होता है इसका. इसका पिंग नहीं हो रहा है. सारे कंप्यूटर्स ब्लॉक हो गए. लेकिन हमारी एक्सेस लिस्ट में हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ये सिंपल सा स्टेटमेंट मेंशन किया ना, सीक्वेंस नंबर 5 पे डिनाई करना है किसको, एक होस्ट को, 10.1.1.20 को, 10.1.1.10 को, 10.1.1.20 करेक्ट. तो हमने एक ही होस्ट को डिनाई किया, बाकी लोग भी डिनाई हो गए ना. अभी एक बात बताओ मेरे को बाकी लोग क्यों डिनाई हुए? हाँ नहीं, लेकिन बट स्टिल वी नेवर मेंशन देम टू बी डिनाइड ना. सी इन आवर एक्सेस लिस्ट. Yes, but still I'm not getting specific answer. See, what's the scenario here is we are sending the traffic, ठीक है, to interface 0/0. ठीक है. The traffic is incoming traffic. सब लोग accept कर रहे हैं इसको. So any of the three computers generate the traffic to ping Google या Yahoo. The traffic is going to go in inbound direction on interface 0/0 where we have access list 25 implemented. Access list 25 tells us that it is going to deny communication at sequence number 5 from 10.1.1.20, right? A single specific host. It is not configured to deny communication of 10.1.1.10 या 10.1.1.30, but still 10.1.1.10 and 10.1.1.30 are not allowed to communicate. Why? पूरा एक्सप्लेन किया मैंने सिनारियो. वापस से एक बार इन सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ. 0/0 पे इनकमिंग एक्सेस लिस्ट क्या कॉन्फ़िगर्ड है, सिर्फ 10.1.1.20 को डिनाई करने के लिए. लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं 10.1.1.10 और 10.1.1.30 भी डिनाई हो गए. 10.1.1.20 तो ऑफकोर्स डिनाइड है क्योंकि हमने मैन्युअली डिनाई किया था उसको, पर 10.1.1.10 और 10.1.1.30 क्यों डिनाई हुए फिर? समझ में आया ना? नहीं, हमने एक स्पेसिफिक होस्ट को डिनाई किया था, नेटवर्क को हम लोग अभी मैच ही नहीं कर रहे. देखो एक्चुअली क्या होता है, दुनिया की हर फायरवॉल, जस्ट नॉट दिस एक्सेस लिस्ट ही नहीं, दुनिया की हर फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसको परमिट करना है वो परमिट होगा. जो ट्रैफिक को आपने परमिट किया ना, उतनी ट्रैफिक परमिटेड है, कम्युनिकेशन होगा उनका. जो ट्रैफिक को आपने डिनाई किया है उनका कम्युनिकेशन डिनाई किया जाएगा. लेकिन जो ट्रैफिक आपने डिस्क्राइब ही नहीं किया, ऐसी ट्रैफिक उसको मिलती है, अभी वो क्या करेंगे ऑटोमेटिकली. अभी 10.1.1.10 के साथ क्या करना है या 10.1.1.30 के साथ क्या करना है, वहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किया एक्सेस लिस्ट में? नहीं ना. मैंने एक्सेस लिस्ट में एक ही स्टेटमेंट दिया. क्या दिया स्टेटमेंट? हाँ, सीक्वेंस नंबर 5 पे डिनाई एक स्पेसिफिक होस्ट 10.1.1.20. व्हाट टू डू विद 10.1.1.10, 10.1.1.30, 10.1.1.40? डिड आई मेंशन दैट थिंग? नहीं ना. फायरवॉल क्या करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट? तो जो मैन्युफैक्चरर्स है, वेंडर्स है, वो बोलते हैं जो चीज़ तुम मेंशन करोगे ना, तो वो मेंशन टास्क्स परफॉर्म किए जाएंगे, जो भी एक्शन है, मतलब परमिट या डिनाई वो. लेकिन जो चीज़ मेंशन करनी रह गई आपसे, तो ऑटोमेटिकली फायरवॉल का नेचर क्या होगा, वो उसको डिनाई और ड्रॉप करेगा. समझ में है ना? तो बेसिकली यहाँ पे वही हो रहा है, PC1 और PC3 को डिनाई किया जा रहा है. क्लियर? अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ. अभी यहाँ पे लेट्स इमेजिन मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे ये जो
सीक्वेंस नंबर 5 है ना, इसको नीचे लेना है और यहाँ पे बीच में सीक्वेंस नंबर 3 पे, अब ये सीक्वेंसिंग का इंपॉर्टेंस मैं दिखाता हूँ आपको। सीक्वेंस नंबर 3 पे, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 3 पे मुझे एक स्टेटमेंट ऐड करना है, परमिट एनी। क्लियर? समझ में आना? तो सीक्वेंस 3 पे मैंने क्या किया, परमिट एनी ऐड किया। अभी परमिट एनी का मतलब क्या, इम्प्लिसिट परमिट। कोई भी, मतलब इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट परमिट। इसका मीनिंग क्या होता है, वी डोंट केयर, कोई भी है, अभी उसको परमिट करना है। क्लियर? ओके। सो अभी इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो वही हमारी फायरवॉल में पहले हम जाते हैं। तो हियर इज़ आवर फायरवॉल, मतलब हमारी एक्सेस लिस्ट को जाके पहले चेक करते हैं। तो एग्जिट डू शो IP एक्सेस डैश लिस्ट, ये पूरा कमांड है इसका। क्लियर? बाद में जब आप वीडियो लेके बैठोगे ना स्टडी के लिए, वापस कभी बैठते हो अगर, इन केस, राइट, तो इसमें से कमांड्स नोट डाउन कर लेना आप, राइट, एंटर। तो ये है डू शो IP एक्सेस लिस्ट, एक्सेस हाइफन लिस्ट कमांड। तो सीक्वेंस नंबर 5 पे डिनाई करना है होस्ट को 10.1.1.20 को, राइट। क्लियर? एक ही स्टेटमेंट था। अभी मैं वापस एक्सेस लिस्ट 25 में जाऊँगा। तो IP एक्सेस डैश लिस्ट स्टैंडर्ड 25, तो ये कमांड है, हम वापस से एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 25 के अंदर जा रहे हैं। प्रेस एंटर, आप एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 25 में हो, मतलब जो कमांड से एक्सेस लिस्ट 25 बनाया था ना, वही कमांड वापस से देना है। आप एक्सेस लिस्ट 25 के अंदर चले जाओगे और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 3 जैसा हमने मेंशन किया था, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं एनी को। क्लियर? अभी दिस टाइम इफ आई डू शो IP एक्सेस डैश लिस्ट, 1 सेकेंड, ठीक है। इतना पूरा कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने शॉर्टकट में भी काम चल जाता है। तो अभी सीक्वेंस नंबर 3 के ऊपर आप देखोगे सीक्वेंस नंबर 5 नीचे हट गया, सीक्वेंस नंबर 3 उसके पहले आ गया, राइट, क्योंकि वो सीक्वेंसिंग है ना। अभी सीक्वेंसिंग का इंपॉर्टेंस देखो, पहले कंप्यूटर पे मैं जाता हूँ और पिंग करके देखता हूँ, हो रहा है पिंग, राइट, ठीक है, पहला कंप्यूटर पिंग कर रहा है। तीसरे कंप्यूटर पे जाता हूँ, पहले डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आया था, अभी पिंग करूँ, पिंग हो रहा है, इट्स वर्किंग फाइन। लेट्स से दूसरे कंप्यूटर पे, दूसरे कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, सब लोग क्या बोलते हैं, डिनाइड है, तो नहीं होना चाहिए। आप क्या बोलते हो? पहले सीक्वेंस पे हमने एनी मेंशन किया है, तो होगा फिर नहीं होगा, कंफर्म बोलो यार। 2 तीर चल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, दोनों में से क्या बोलना चाहोगे? देखो ये एक्सेस लिस्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, कलर्स में दिख रहा है आपको पूरा। तुम बोल रहे हो नहीं होगा, है ना? तुम्हारा क्या बोलना है? नहीं होना चाहिए। तुम्हारा होना चाहिए। नहीं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना ना, ठीक है। नहीं, मेरे को ये समझ में है कि नहीं समझ में आया, मेरे को ऐसा लगा। आपका क्या बोलना है? होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हो होना चाहिए? आप एक बोल रहे हो, और आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? हाँ, सीक्वेंस 3, आपका क्या बोलना है? वो सीक्वेंस 3 है और गूगल को हमें एक्सेस करना है, मतलब अगर yahoo.com का एक्सेस करना है तो देखो एक बात मैं बताता हूँ, उसका आंसर करेक्ट है। एक्सेस होगा, गूगल हो या याहू हो, इट विल बी एक्सेसिबल, बिकॉज वी आर नॉट मेंशनिंग डेस्टिनेशन। स्टैंडर्ड ACL में डेस्टिनेशन कौन किसके साथ कम्युनिकेट करना है ये मेंशन ही नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में सिर्फ सोर्स IP एड्रेस को देख के आपको डिसीजन लेना होता है, और सीक्वेंसिंग को इंपॉर्टेंस मिलता है, जितना छोटा सीक्वेंस नंबर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस। अभी सोचो एक ही एक्सेस लिस्ट के अंदर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट बोलता है PC2 को एक्सेस दो, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है मत दो, हो सकता है ना ऐसा? तो एक ही एक्सेस लिस्ट है आपके पास, उस एक्सेस लिस्ट के अंदर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट के जरिए आपके PC2 को एक्सेस मिलेगा गूगल को, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है नहीं देना एक्सेस गूगल को। अभी तो कन्फ्यूजन हो गया ना। अभी जिस स्टेटमेंट का सीक्वेंस नंबर छोटा है दैट विल बी यूज्ड। अभी एक एग्जांपल के तौर पे एक एक्सेस लिस्ट यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इमेजिन करो ये मैंने एक टेस्ट एक्सेस लिस्ट बनाया, तो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और टेस्ट नाम दे दिया इसको, तो इसको नाम दिया मैंने दिस टाइम, आई एम नॉट गिविंग नंबर, राइट।
तो टेस्ट एक्सेस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 5 पे या तो सीक्वेंस नंबर 10 के ऊपर आई एम गोइंग टू डू इज डिनाई 10 डिनाई होस्ट 10.1.1.50, ठीक है। और दूसरे इसमें मैं दे रहा हूँ सीक्वेंस नंबर 20 पे परमिट 10.1.1.0 स्पेस अभी देखो ये स्टेटमेंट्स है आपके सामने, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट में ईयरली टेस्ट वाली एक्सेस लिस्ट में सीक्वेंस 10 पे मैंने डिनाई किया 10.1.1.50 को, राइट। लेकिन इमीडिएटली सीक्वेंस 20 के ऊपर परमिट किया 10.1.1.0 को, और ये पूरा नेटवर्क परमिट किया, क्लियर। अभी ये स्टेटमेंट में देखो, अगर एक सिंगल कंप्यूटर को डिनाई करना है तो आप होस्ट लिखते हो, लेकिन पूरे नेटवर्क को डिनाई या परमिट करना है ना तो आप परमिट नेटवर्क आईडी और वाइल्ड कार्ड बिट लिखते हो। इस केस में 10.1.1.50 के साथ क्या होगा, उसको वो डिनाई होगा या परमिट होगा। अभी परमिट स्टेटमेंट में देखो पूरा नेटवर्क है 10.1.1.1 से लेके 10.1.1.254, इट विल बी डिनाइड। बट व्हाट इफ आई डू दिस, इफ आई जस्ट टेक दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है, मूव देम अ बिट, and after creating space I'll put this statement, permit statement, where I'm going to permit on sequence number 3 permit 10.0.0.0 space 0.255.255.255, clear। तो 10 वाला पूरा नेटवर्क 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 सबको परमिट किया मैंने, जिसके अंदर इंक्लूड होता है 10.1.1.50 एज वेल। अभी क्या होगा 10.1.1.50 के साथ परमिट होगा। सीक्वेंस नंबर 3 क्या बोल रहा है, परमिट करो, तो डायरेक्टली आप 10.1.1.50 को नहीं बोल रहे हो सीक्वेंस 3 पे, एक पूरे नेटवर्क को बोल रहे हो, समझ में है ना। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होंगे तो उसके अंदर इंपॉर्टेंस किसको मिलेंगी, प्रायोरिटी किसको मिलेंगी, जो सब में छोटा सीक्वेंस नंबर है, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना ये। तो अभी वही हो रहा है हमारे साथ। अगर हम जाएंगे यहाँ पे PC2 के ऊपर जाके अगर पिंग करके देखेंगे ना तो पिंग 8.8.8.8 पिंग हो रहा है, समझ में है ना, क्योंकि हमने ये किया यहाँ पे हमारी एक्सेस लिस्ट के अंदर, यहाँ पे ऐसे कुछ किया है कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको फिक्स करना है मेरे को, PC2 को डिनाई करना है, तो मैं क्या करूँ, PC2 को डिनाई करना है, बाकी सबको परमिट करना है। देखो एक्सेस लिस्ट 25 लेफ्ट साइड में ऊपर लिखी हुई है तुम्हारे सामने। ऑलरेडी सीक्वेंस 5 पे है ना वो, कुछ दूसरा सोल्यूशन वर्क अराउंड उसी का। परमिट होस्ट करके दोनों होस्ट आईडी डाल दो। सब में इजी चीज़ बताओ ना, सब में इजीएस्ट, ठीक है ना, गुड ना, राइट। तो व्हाट शी इज सेइंग, इसका सीक्वेंस नंबर चेंज कर दो। अगर आपने ये सीक्वेंस नंबर को 3 के जगह कुछ बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है ना, ओके। तो अगर ये सीक्वेंस नंबर को 3 के जगह समझ लो मैं यहाँ पे 3 निकाल देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ एक सीक्वेंस नंबर, लेट्स से अभी आप क्या बोल रहे हो 6, राइट। मैं लेट्स से 6000 ले लेता हूँ, वो तो एक्सेस लिस्ट नंबर्स है, राइट। सीक्वेंस नंबर है ना, किसी भी एक्सेस लिस्ट के अंदर जाएंगे ना हम लोग। अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम गोइंग इनटू एन एक्सेस लिस्ट, ठीक है, लाइक लेट्स से दिस इज माय एक्सेस लिस्ट 25, क्वेश्चन मार्क करूँ ना तो फ्रॉम 1 to 2 मिलियन सीक्वेंस नंबर्स हैं यहाँ पे। तो एक एक्सेस लिस्ट में 2 मिलियन स्टेटमेंट डाल सकते हो आप, राइट। और मैंने क्या किया यहाँ पे ये एक्सेस लिस्ट के सीक्वेंस नंबर को 6000 कर दिया, ताकि मैंने ना यहाँ पे एक बड़ा सा गैप बना दिया, क्लियर। और इस गैप के बीच में ना आप है ना 5-5,500 एंट्रीज ऐड कर सकते हो बीच में, क्लियर, समझ में है ना। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्या होना चाहिए, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कुछ कर दूँ तो क्या होगा, PC2 PC1 और 3 they will be permitted, right. Let's try. If I go back into my access control list, ठीक है, do show IP access list, right.
तो सीक्वेंस 3 पे परमिट एनी और 12 मैचेस हुए, क्योंकि तीनों कंप्यूटर से पिंग किया ना, 4 पिंग किए, 4 पिंग, फिर PC2 से 4 पिंग, कितने हुए टोटल? 12 पिंग, 12 पैकेट मैच हुए। और वहाँ पे PC5 को डिनाई किया है, 2 टाइम पिंग किया, एक टाइम गूगल को, एक टाइम याहू को, 8 मैचेस हुए। समझ में है ना? क्लियर? सो बेसिकली अभी मैं क्या करूँगा, सीक्वेंस 3 पे परमिट एनी था ना, तो सीक्वेंस 6000 के ऊपर परमिट एनी करूँगा, राइट? अभी इसके बाद डू शो एक्सेस लिस्ट करूँ तो परमिट एनी था ना वहाँ पे सीक्वेंस 3 पे, 6000 पे डाल दिया ना उसको। एक मिनट, एक्चुअली आपको वो निकालना पड़ेगा स्टेटमेंट, नो 3 परमिट एनी। इससे क्या हो गया, ये जो एक्सेस लिस्ट के अंदर से 3 वाला स्टेटमेंट निकल गया। अभी 6000 वाला स्टेटमेंट तुम डाल सकते हो। अभी डू शो एक्सेस लिस्ट करोगे, आ गया 6000 के ऊपर परमिट एनी, तो वो निकाल के इरेज करके नया डालना है, डायरेक्टली अपडेट करोगे तो नहीं चलेगा। तो एनीवे ये क्लियर हुआ ना कंसेप्ट? अभी इसके बाद अगर PC2 से PC1 से पिंग करके देखता हूँ मैं, पिंग हो रहा, राइट, 8.8.8 को। PC3 से पिंग करके देखता हूँ, पिंग हो रहा है 8.8.8.8 को, राइट। PC2 से पिंग करके देखता हूँ, पिंग नहीं हो रहा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, एकम्प्लिश्ड ऑब्जेक्टिव। समझ में है ना? सबको क्लियर हुआ ये चीज़? तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की ये लिमिटेशन है। अब ये चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। अभी सोचो मैंने मेरे डायग्राम को अपडेट किया, थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए समझो कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। ये ऑब्जेक्टिव को मैं लेके ना यहाँ पे रख देता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, राइट। और मैं अपने डायग्राम को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ अपनी टोपोलॉजी को। सो लेट्स इमेजिन यहाँ पे एक मेरे पास नेटवर्क है। तो यहाँ पे मेरे है ना सर्वर्स है सारे के सारे। तो ऑन दिस नेटवर्क आई हैव ऑल माई सर्वर्स, क्लियर। तो ये मेरे सर्वर्स है इस नेटवर्क में, और ये कनेक्टेड है राउटर 1 से। और इस इंटरफेस का जो नंबर है ना दैट इज़ 0/2, ओके। समझ में है ना? ओके। और ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क कुछ इस तरीके का नेटवर्क है। इट इज़ 10.20.19.0/24। तो जस्ट इमेजिन (10.20.19.0/24), ओके। तो अभी सोचो थोड़ी देर के लिए, इमेजिन करो अभी PC1 या PC2 फॉर एग्जांपल, वो जाके हमारे सर्वर के ये फाइल सर्वर को एक्सेस करना चाहता है। तो यहाँ पे एक फ़ाइल सर्वर है, ठीक है ना। सो यहाँ पे इसके अंदर एक फ़ाइल सर्वर है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फाइल सर्वर, ये हमारा खुद का फाइल सर्वर है। आई एम सॉरी। तो अभी इस टोपोलॉजी में ये चीज़ को देखो, PC2 हमने क्या बोला था, PC2 शुड नॉट एक्सेस होम याहू, बट PC2 वॉज ब्लॉक्ड फ्रॉम एक्सेसिंग याहू एज वेल एज गूगल। दोनों में से किसी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है वो, राइट। क्या हमारा PC2 फाइल सर्वर को एक्सेस कर पाएगा? नहीं। बाकी लोगों का क्या बोल रहे हैं? नहीं होगा, क्यों? 0/0 पे वो उसको डिनाई कर दिया। हम लोग डेस्टिनेशन देख ही नहीं रहे ना। जैसे हमें याहू का ब्लॉक करना था, गूगल से ब्लॉक हो गए, फाइल सर्वर भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि 0/0 पे डिसाइड हो रहा है। समझ में है ना? है ना? क्लियर हुआ है पॉइंट? इनफैक्ट इसमें सोल्यूशन ये होगा ना कि यही वाली एक्सेस लिस्ट, ठीक है, यही वाली एक्सेस लिस्ट आप कहाँ पे यूज़ करोगे? यू कैन यूज़ द सेम एक्सेस लिस्ट ओवर अनदर इंटरफेस। ठीक है, मतलब ये वाली सेम एक्सेस लिस्ट आप यहाँ पे यूज़ करोगे इस इंटरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे इस इंटरफेस के ऊपर आपकी ये एक्सेस लिस्ट यूज़ होंगी 0/1, राइट। और ये आपकी एक्सेस लिस्ट नंबर ACL 25 आ गया। अगर आप इस तरीके से एक्सेस लिस्ट 25 को यूज़ करोगे ना, तब इन दैट केस आपकी ट्रैफिक प्रॉपरली ब्लॉक होंगी। समझ में? और आप फाइल सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसा मैंने मेंशन किया था यहाँ पे नीचे नोट्स में, applied near destination, it is getting applied near your destination, but still even in your destination it will block you from accessing all the other servers,
नियर योर डेस्टिनेशन. क्लियर? समझ में ना? So this access list is used for various different purposes, not for blocking traffic. For blocking traffic, we actually use this one. So we never use this access list for dropping our communications. ठीक है? So I'm going to just remove this, and what I say is this access list is never used to block our communication. To block our network traffic, we always use this access list. Extended ACL, right? Now we are going to talk about extended access control list. Clear? अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? PC2 should not access Yahoo. ठीक है, मैं उसको और भी ग्रैनुलर लेके जाता हूँ. PC2 should not access Yahoo, और उसमें एक और एक पॉइंट मेंशन कर रहा है, it should ping Yahoo. तो ये पहला पॉइंट क्या लिखा? इट शुड पिंग याहू. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट ये है, इट शुड नॉट एक्सेस वेबसाइट. चलो, अभी ये मेरा एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का ऑब्जेक्टिव है. PC2 शुड नॉट एक्सेस याहू, ये पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं है. एक्चुअल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है PC2 पिंग करना चाहिए yahoo.com को. समझ में? और ये है कि PC2 ने yahoo.com की वेबसाइट एक्सेस नहीं करनी है, और गूगल के बारे में कुछ नहीं लिखा है. मतलब गूगल को पिंग भी कर सकते हैं और वेबसाइट भी देख सकते हैं. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, राइट? इसको कैसे अकम्प्लिश करना है? तो आई एम जस्ट गोइंग इन टू माई राउटर, और ये एक्सेस लिस्ट 25 को डिलीट कर रहा हूँ. एग्जिट. ओके, नो IP access dash list standard 25, right? Clear? अभी do show IP access list करूँ ना, यहाँ पे do show IP access list, कोई access list नहीं है. अभी extended access list बना रहा हूँ, IP access dash list extended CCC हो गया था यहाँ पे. समझ में है ना? IP access dash list extended, और यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ, list 1 L1. दिस इज़ द नेम ऑफ माई लिस्ट, और L कैपिटल है. वो चीज़ को ध्यान में रखना, केस सेंसिटिविटी है, ये नामों में होती है और पासवर्ड्स में होती है, राइट? तो एक्सेस लिस्ट 1 बना रहा हूँ. पहले सीक्वेंस के ऊपर, लाइक सीक्वेंस नंबर 5 पे मैं मेंशन कर रहा हूँ डिनाई. किसको डिनाई करना है? कौन से टाइप के कम्युनिकेशन को? अगर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में मैं क्वेश्चन मार्क करूँ तो ये पूरे प्रोटोकॉल्स बताएंगे आपको कौन से प्रोटोकॉल को डिनाई करना है. तो मैं एक TCP प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना चाहता हूँ. नहीं, मेरे को ICMP ब्लॉक करना है ना, राइट? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं ICMP, मतलब मैं ये करना चाहता हूँ कि PC2 शुड नॉट, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, एक मिनट. इट शुड पिंग याहू, इट शुड नॉट एक्सेस वेबसाइट. तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि PC2 ने याहू की वेबसाइट एक्सेस नहीं करना है. तो वेबसाइट कौन से प्रोटोकॉल से एक्सेस करते हैं हम लोग? अगर आप इंटरनेट पे फेसबुक, फ्लिपकार्ट कोई एक्सेस कर रहे हो तो प्रोटोकॉल कौन सा है? www कोई प्रोटोकॉल नहीं है. नेटवर्क इंजीनियर्स नहीं. इंटरनेट का प्रोटोकॉल कौन सा है? पूरे दुनिया की वेबसाइट जिससे आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो सकते हैं. सब ट्राई कर लो. HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. देखो आपका जो नहीं, TCP का पार्ट है ना, वो TCP का टाइप है ना, वो समझ में है ना? ये देखो, एक चीज़ समझाता हूँ. जो आप एक सिंगल पेज बनाते हो, HTML सबने सीखा होगा, राइट? HTML में जो एक सिंगल पेज बनता है उसको वेब पेज बोलते हैं, ठीक है? वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सच पेजेस. याहू के पास एक ही वेब पेज है क्या? नहीं ना, बहुत सारे वेब पेजेस है ना. हाँ हाँ, अलग अलग पेजेस है. न्यूज़ है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स है, वॉलपेपर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना उस पर. तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब पेजेस इज़ योर वेबसाइट, राइट?
अभी आप जब वेबसाइट बनाते हो ना तो इंडिविजुअल पेजेस होते हैं जो लिखे होते हैं HTML में, उन सबको आप एक दूसरे से लिंक करते हो और ये HTML लैंग्वेज में हम बनाते हैं, राइट। और ये HTML के सारे जो बने हुए पेजेस है एक सर्वर पे आप होस्ट करते हो, वो सर्वर के ऊपर आप अपाची या तो फिर कोई भी वेब सर्वर रन करते हो, राइट। और आप अपने क्लाइंट से ये वेबसाइट डाउनलोड करते हो। क्लाइंट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र, ठीक है ना। तो वेब ब्राउज़र क्या कर सकता है, वेब ब्राउज़र आपको हेल्प करता है ताकि आप ये वेब पेजेस को डाउनलोड करो। तब ये डाउनलोड का प्रोसेस जो वो HTML के कोड्स है वो जब सर्वर आपको डिलीवर कर रहा है तो आपके कंप्यूटर तक का कैसे जा रहे हैं वो HTML के कोड्स, HTTP के अंदर एनकैप्सुलेट होकर। तो HTTP वो डिलीवरी सिस्टम है, वो एक ट्रक है जिसके अंदर आप पूरा अपना डेटा डाल दो, HTML डेटा, और वो ट्रैवल करता है ट्रक ओवर द नेटवर्क टू योर डेस्टिनेशन। समझ में है ना, क्लियर। और डेस्टिनेशन में जाने के बाद वहाँ पे वेब ब्राउज़र है जिसके अंदर एक कंपाइलर है, वो HTML कोड को कंपाइल करता है, रन करता है और आपके सामने प्रेजेंट करता है आपका यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट। समझ में है ना। तो वो बीच में जो डिलीवरी सिस्टम है जो है वो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP एक नॉन सिक्योर प्रोटोकॉल है, तो उसके बारे में बेसिक बता देता हूँ। वहाँ पे ना आपका डेटा इनक्रिप्ट होके नहीं जाता है। अगर आपको सिक्योर चैनल चाहिए आपके डेटा को ट्रांसपोर्ट करने का, HTTPS यूज़ करो, एनक्रिप्शन होती है वहाँ पे, यूज़र नेम पासवर्ड ऐसे ही ओपन टेक्स्ट में नहीं जाएंगे, क्लियर। HTTP सेफ नहीं है लेकिन वो रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या है, ड्यूरिंग द जर्नी अगर एक आधा पैकेट क्रैश हो गया, ठीक है, तब भी हम सोर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ये पैकेट वापस भेजो, क्योंकि ये TCP बेस्ड सिस्टम है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हर पैकेट को सीक्वेंस नंबर होता है, समझ में। हर ट्रक को एक है ना नंबर होगा, कौन सा ट्रक हमें नहीं मिला वो वापस मंगा लेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर। तो ये एक रिलायबल सिस्टम है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ TCP। तो TCP एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल फिट होते हैं। वो सारे प्रोटोकॉल TCP की मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट योर डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो HTTP इज़ वन सच प्रोटोकॉल। तो विद इन TCP अलग अलग है ना प्रोटोकॉल को अलग अलग नंबर दिया है। तो TCP के मैकेनिज्म जो फॉलो कर रहा है, तो HTTP प्रोटोकॉल को पोर्ट नंबर 80 दिया है वहाँ पे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। So that what we are going to do. So I am going to do on sequence number 5 I am going to deny a TCP connection, ठीक है, TCP connection of a single specific host computer whose IP address is 10.1.1.1t with a destination computer whose IP address is 8.8.8.70, clear. And this is going to be denying a specific protocol which has a port number of 80. समझ में। तो in this statement what I am doing on sequence number 5 I am denying TCP port 80, clear, for this computer 10.1.1.20 of this host which is 8.8.8.70 which is yahoo.com, clear one point। तो अभी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में आपने क्या किया, आपने सोर्स कंप्यूटर मेंशन किया जो पहला है होस्ट 10.1.1.20, डेस्टिनेशन सिस्टम मेंशन किया, वो भी होस्ट से मेंशन किया एक इंडिविजुअल सिस्टम को 8.8.8.70, और कौन से प्रोटोकॉल के कम्युनिकेशन को ब्लॉक करना है आपने मेंशन किया 70 के 80 के, मतलब HTTP प्रोटोकॉल, क्लियर, समझ में। तो प्रोटोकॉल का नंबर भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में आप सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और पोर्ट नंबर सब कुछ मेंशन कर सकते हो। इसके बाद बाकी सारे कंप्यूटर्स को मेरे को परमिट करना है। तो सीक्वेंस नंबर 6000 के ऊपर लास्ट स्टेटमेंट के जैसा मैं क्या कर रहा हूँ, परमिट कर रहा हूँ किस चीज़ को, एक IP बेस्ड कम्युनिकेशन को। तो यहाँ लिस्ट में क्वेश्चन मार्क करूँ ना, सारे प्रोटोकॉल है जिसमें से IP है, तो IP में मतलब कोई भी प्रोटोकॉल है अंदर, वी डोंट केयर, सिर्फ सोर्स IP डेस्टिनेशन IP मैच करेंगे। तो इसका मतलब मैं एक IP बेस्ड कम्युनिकेशन को परमिट करना चाहता हूँ जिसमें सोर्स IP एड्रेस एनी है और डेस्टिनेशन भी एनी है। तो परमिट IP एनी, तो वी डोंट केयर व्हाट इज द सोर्स IP, वी डोंट केयर व्हाट इज द डेस्टिनेशन IP, विल परमिट एवरीवन एंड वी आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू पोर्ट नंबर्स, क्लियर। तो व्हेन यू परमिट IP एनी, ठीक है, यू आर डूइंग इम्प्लिसिट परमिट। तो वहाँ पे इम्प्लिसिट परमिट करने के लिए परमिट एनी था, यहाँ पे परमिट IP एनी है, क्लियर। नाउ आफ्टर दिस आई हैव अ बैड बैटरी, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस ओके, इफ आई गो एंड चेक द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये तो बन गया मेरा एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, आई एम गुड विथ माई एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। इफ यू लुक इनटू द कॉन्फ़िगरेशन आई एम डन विथ दिस, राइट। एग्जिट एंड डू शो IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है। वही कमांड है, एक्सटेंडेड है या स्टैंडर्ड है, कमांड देखने के लिए एक्सेस लिस्ट को सेम है। तो यहाँ पे एक्सेस लिस्ट का जो लेबल है L1 है, तो नेम ऑफ एक्सेस लिस्ट इज L1 विथ L कैपिटल।
ठीक है। और यहाँ सीक्वेंस 5 पे आपने एक डिनाई किया कम्युनिकेशन को, लेकिन हमने इक्वल्स 80 लिखा था, 80 को उसने ऑटोमेटिकली www वर्ल्ड वाइड वेब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आप www भी डाल सकते हो, और 6000 के ऊपर परमिट IP नहीं किया। अभी इसका मीनिंग ये है कि अभी भी सब कुछ चल रहा है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया, किसी इंटरफेस पे जाके लिंक नहीं किया, राइट, ओके। अभी यहाँ पे अगर जाऊँ पिंग करूँ तो पिंग इज़ वर्किंग, ठीक है। और पिंग को हमने डिनाई नहीं किया था, हमने वेब ब्राउज़र को डिनाई किया था। तो मैं अगर याहू का IP एड्रेस PC2 पे डालूँ ना, तो 8.8.8.70, राइट, तो इट्स याहू इज़ वर्किंग। गूगल भी टाइप करूँ अगर, तो इट्स ऑल्सो वर्किंग, दोनों चल रहे हैं, गूगल याहू दोनों चल रहा है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सेस लिस्ट सिर्फ बनाया है, एक्सेस लिस्ट बनाने के बाद अप्लाई भी करना होता है। अभी देखो ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए थे यहाँ पे, राइट। तो देखो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में इट कैन डू फिल्टरिंग बेस्ड ऑन सोर्स IP। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूँ आप लोग, लेकिन ध्यान में रखना, ठीक है। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये है, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट does filtering based on various different parameters. These parameters are source IP address, destination IP address and the protocol used for the communication. समझ में? Extended access list have a range from 100 से लेके 199 and it is applied near the source because we are using many parameters, so we don't need to go near the destination and apply it, we can use it near the source. Clear? So even in extended access list the things are very same. You have to create the access list and again you have to use the access list as well, ठीक है। तो क्रिएशन हमने कर लिया, अभी उसको यूज़ करना है। यूज़ करने का मतलब what I have to do is I have to go to my router on interface 0/0, ठीक है। Here I am going to apply my IP access group and my IP access group has this label L1 and this will be filtering in incoming traffic. अभी L1 का L कैपिटल था, right? So I am done with the configuration. Now let's see if I can ping. तो अगर मैं पिंग की कमांड रिलीज़ करूँ ना, तो गूगल को मैं पिंग कर सकता हूँ। याहू को पिंग करके देखूँ PC2 के ऊपर, तो याहू इज़ 70 एंड इफ़ आई ट्राई टू पिंग, याहू को भी पिंग कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज़ वर्किंग, दोनों गूगल और याहू दोनों को पिंग कर लिया PC2 पे। वेब ब्राउज़र में जाके पहले गूगल को ट्राई करता हूँ या पहले याहू को, 8.8.8.70 ये याहू का IP एड्रेस है। प्रेस एंटर, रिक्वेस्ट टाइम आउट मिलेगा मेरे को। आई एम ट्राइंग टू रीच देयर बट नथिंग हैपन्स। लेकिन 8.8.8.8 को पिंग करूँ, चलता है गूगल, सिर्फ याहू ब्लॉक हुआ, और वो भी एक प्रोटोकॉल ब्लॉक हुआ HTTP कम्युनिकेशन याहू के लिए। याहू को पिंग कर सक रहा हूँ लेकिन उसकी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो पार्शियल कम्युनिकेशन मैंने ब्लॉक किया। और सिंस IP प्रोटोकॉल NE को परमिट किया है, इन कंप्यूटर से सब कुछ चलेगा। इस कंप्यूटर पे जाके अगर मैं वेब ब्राउज़र में पहले याहू को लॉन्च करूँ, 8.8.8.70 प्रेस एंटर, याहू चल रहा है, गूगल भी चल रहा है। पिंग भी करके देखूँ तो पिंग भी हो जाएगा। पिंग अगर करूँ 8.8.8.8 को पिंग हो रहा है, ठीक है। 8.8.8.70 को पिंग करूँ, ये भी पिंग हो रहा है। क्लियर ना? तो ये पूरे डिज़ाइन कंसेप्ट समझ में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के, ओके। तो इस वीडियो में, एक ही वीडियो के अंदर मैंने ट्राई किया सारी चीज़ों को समराइज़ करने का। तो हमने एक्सेस लिस्ट के कोई भी कंटेंट को स्किप नहीं किया, पूरा की पूरा एक्सेस लिस्ट हमने कवर किया। सिर्फ इतना है, तुम्हारे साइड के प्रैक्टिकल तुमने खुद से ट्राई करके देखना है। ये तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया है टॉपिक, लेकिन मुझे लगता है कि सिस्को अपनी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा इसके ऊपर क्वेश्चंस। कभी कभी सिस्को की आदत है एग्जाम में बियॉन्ड द सिलेबस भी एक आधे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आई फील हैवी स्ट्रांगली कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, ठीक है। if not in your syllabus, maybe you may see one of the questions in your exam, and definitely you will see this in your, if you are going into networking, you are definitely going to use this thing throughout your career. समझ में? हमारे नेटवर्क्स ऐसे नहीं होते कि हम सबको कहीं भी कम्युनिकेट करने देते हैं। हमेशा हमारे नेटवर्क में ऐसा होता है कि स्पीड्स को कंट्रोल करना है, या तो फिर यूज़र्स को एक्सेस डिनाई करना है, या तो फिर मे बी आपको परमिट या डिनाई, ऐसे बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करना है। हर चीज़ में एक्सेस लिस्ट यूज़ की जाती है, राइट। तो यू आर गोइंग टू यूज़ दिस वेरी हेविली इन योर करियर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, ओके। नेक्स्ट सेशन में ना वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इसको पॉज कर लेता हूँ, फिनिश।